नमस्कार, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे। इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विलियम क्रूक्स जो है साइंटिस्ट, जो आप लोग को ये सब बता चुके हैं, उन्होंने 1879 के आसपास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का खोज कर चुके थे और 1886 में गोल्डस्टीन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का खोज किए थे, वो सब पढ़ चुके थे। और 1897 में क्या हुआ था, जे थॉमसन साहब इलेक्ट्रॉन का खोज कर चुके थे। तो यही जे थॉमसन साहब 1898 में एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताए। ठीक, मतलब जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का खोज हो चुका था तो जे थॉमसन साहब एक स्ट्रक्चर बताए कि इस तरह से आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कोई भी एटम में है। तो देखते हैं वो स्ट्रक्चर किस तरह से बताए। तो उन्होंने क्या कहा कि आपका एटम एक स्फीयर है, एटम का एक स्फीयर है। यही पूरा स्फीयर में आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक, ये स्ट्रक्चर जे थॉमसन बताया। और क्या कहें कि यही यूनिफॉर्मली चार्ज पार्टिकल, यही यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी एम्बेडेड है। मतलब इसी के बीच में आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी है, इसी के बीच आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तभी आपका कोई भी एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है नॉर्मल कंडीशन में। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे है, पहले तो उन्होंने क्या बताया, एटम में आपका एक स्फीयर है, पूरा स्फीयर में यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी के बीच में आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी है। यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दोनों मिलकर एटम को क्या करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है। ये स्ट्रक्चर बताएं कौन, जे थॉमसन साहब। जस्ट लाइक अ वाटरमेलन, वाटरमेलन का पूरा रेड पार्ट जो है आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो गया, और उसके बीच में जो आपका सीड्स रहता है, वाटरमेलन का जो सीड है वो आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो गया। ठीक उसी तरह का उन्होंने भी स्ट्रक्चर बताया। और इनका खासियत एक क्या था कि मास, इस एटम का जो मास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा मास है, यहाँ पे कम मास है, यहाँ पे कम मास है, यहाँ पे कम मास है, ऐसा नहीं है। पूरा एटम में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब यहाँ पे जितना मास है वहीं यहाँ पर भी इतना ही मास है। ये एटम का यहाँ पे जितना मास होगा इतना उतना ही यहाँ पर भी मास है, उतना ही यहाँ पर भी मास है, उतना ही यहाँ पर भी मास है। ठीक, और ये स्ट्रक्चर का ये खासियत था जे थॉमसन साहब का। तो देखिए क्या क्या वो बताया। इन 1898 थॉमसन प्रोपोज्ड दैट, क्या चीज की है, एन एटम पोजेसेस अ स्फेरिकल शेप। एटम आपका क्या है, स्फेरिकल शेप है, इन विच पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें पॉजिटिव चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट, जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड है। ठीक, जस्ट लाइक अ वाटरमेलन, वाटरमेलन के जैसे। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जितना आपका पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज भी होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। सभी आपका क्या है, इक्वल है। यही कारण आपका एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एन एटम, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट, इस मॉडल का इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, मास ऑफ द एटम इज एज्यूम टू बी, ये जो एटम का जो मास है एज्यूम किया गया, क्या एज्यूम किया गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। मतलब इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा एटम में, ये आपका एज्यूम किया गया इस एटम में, इस मॉडल में। ठीक, तो जे थॉमसन साहब तो देख चुके। अब इसमें आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा क्या, न्यूट्रॉन के बारे में क्यों नहीं बताया। तो न्यूट्रॉन का डिस्कवर इसके बाद हो चुका था, 1898 के बाद न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ। और 1898 में जे थॉमसन साहब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अकॉर्डिंग क्या किए, मॉडल क्या किए एटम का। तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।
अभी तक देखे हम जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम का मॉडल क्या था। अब देखते हैं हम रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम का मॉडल क्या है। तो रदरफोर्ड जानने के लिए उत्सुक क्या थे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन आपका एक स्फीयर में मतलब एक एटम में एम्बेडेड है। जे थॉमसन के साहब क्या कहे थे, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। पूरा स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज है और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड है। तो उनको भी लगा किस तरह से एम्बेडेड है, वो जानने के लिए उत्सुक थे। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए अपने स्टूडेंट के साथ। एक्सपेरिमेंट में क्या किए, एक अल्फा सोर्स लिए जो आपका हीलियम आयन है, ठीक, और गोल्ड फ्यूल लिए। गोल्ड फ्यूल क्यों लिए, क्योंकि ये गोल्ड फ्यूल को सबसे थिक किया जा सकता है, ठीक, सबसे थिक सबसे पतला आपका गोल्ड फ्यूल को किया जा सकता है, यही कारण गोल्ड फ्यूल लिए। और इसके चारों ओर आपका एक स्क्रीन लिए। स्क्रीन क्यों लिए, क्योंकि इसमें से जब अल्फा पार्टिकल पास होगा तो कभी ऐसा भी हो सकता है एक अल्फा पार्टिकल आपका इधर उधर चल जाए तो स्ट्राइक करेगा स्क्रीन पे, तो वहां से लाइट इमिट करेगा। इसलिए उन्होंने एक स्क्रीन लिए। जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट मटेरियल है, आप लोग बता चुके हैं ये भी। तो वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया अपना स्टूडेंट के साथ। एक्सपेरिमेंट में तो उन्होंने क्या सोचे थे, आप लोग भी अभी तक क्या सोचिए कि जैसे में थॉमसन साहब ने क्या कहे थे, पूरा एटम आपका क्या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक, अल्फा पार्टिकल भी आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब पॉजिटिव क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। उन्होंने भी यही सोचा कि थॉमसन साहब तो कहे पूरा स्फीयर का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक, और अल्फा पार्टिकल भी आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल गोल्ड फ्यूल के पास जाएगा, मतलब गोल्ड फ्यूल आपका अभी क्या है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल गोल्ड फ्यूल के पास जाएगा और टक्कर मारेगा, रिबाउंड होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में गया उस डायरेक्शन में क्या होगा, लौट कर चलेगा। ऐसा जे थॉमसन साहब ने सोच लिए थे कि ऐसा ही होगा कुछ। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया तो होना कुछ और शुरू हुआ। होना क्या शुरू हुआ कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल आपका पास हो गया। ये आपका गोल्ड फ्यूल का है, ठीक, एटम है। अधिकतर अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, कंप्लीटली पास हो गया। देखिए पास हो गया और लगभग 12,000 अल्फा पार्टिकल में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा हुआ जो सेम डायरेक्शन में क्या हुआ, रिटर्न हुआ, देखिए। और कुछ ऐसा भी अल्फा पार्टिकल हुआ कि कुछ एंगल बना के क्या हुआ, डेविएट किया। तो मतलब उन्होंने सोचे कुछ और, सोचे थे कि सभी अल्फा पार्टिकल जाएगा और रिटर्न हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, क्योंकि पूरा एटम आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। लेकिन यहां तो कुछ होना और शुरू हुआ, सभी अल्फा पार्टिकल ही पास हो गया। सभी अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, पास हुआ। अब 12,000 में सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल है जो क्या हुआ, रिबाउंड हुआ, और कुछ अल्फा पार्टिकल आपका कुछ एंगल बनाकर डेविएट किया। मतलब इसमें सब कुछ अनएक्सपेक्टेड स्टोरी होना शुरू हुआ, ठीक, मतलब सोच रहे कुछ और हो रहा है कुछ और। तो वहां से तो ऑब्जर्वेशन उनको यही मिला। अब उन्होंने कंक्लूजन निकालना शुरू किया कि क्यों पास हो रहा है सभी अल्फा पार्टिकल। तो उन्हें लगा कि एटम में आपका एम्प्टी स्पेस है, एटम में आपका क्या है, एम्प्टी स्पेस है, तभी अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, कंप्लीटली पास हो गया, ठीक। दूसरा चीज उन्होंने क्या सोचा, कंक्लूजन निकाला कि एटम में आपका कहीं पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तभी आपका 180 डिग्री से क्या हुआ, रिबाउंड हुआ, मतलब जिस डायरेक्शन गया उस डायरेक्शन में क्या हुआ, रिबाउंड हुआ। मतलब एटम में आपका कहीं पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो ये ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन उन्होंने निकाला। तो ऑब्जर्वेशन में क्या किया उन्होंने देखा कि सभी अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, पास हुआ। कुछ अल्फा पार्टिकल एंगल बनाकर डेविएट किया। कुछ अल्फा पार्टिकल मतलब 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, 180 डिग्री से रिवॉल्व किया। कंक्लूजन में यस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या क्या निकला,
कंक्लूजन में निकला कि अल्फा जो आपका एटम है, एटम के बीच में एम्प्टी स्पेस होगा तभी अल्फा पार्टिकल क्या होगा, कंप्लीटली पास किया। दूसरा कंक्लूजन में क्या निकला कि जब आपका पूरा एटम अगर जो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहता तो जो अल्फा पार्टिकल जा रहा था सभी तो रिबॉन्ड होना चाहिए थॉमसन के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, रिबॉन्ड हुआ था। इसका मतलब फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल बे डिफ्लेक्टेड, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ था, डिफ्लेक्ट किया था। अब कुछ कैलकुलेशन करके उन्होंने कह देखे कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया जाएगा इज नेगेटिवली स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम, मतलब एटम का जो टोटल वॉल्यूम होगा उसके सबसे कम मतलब ना के बराबर आपका न्यूक्लियस के द्वारा वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया जाएगा। वही न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहेगा और ये सब आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक, कुछ कैलकुलेशन करके देखें तो रेडियस एटम का कितना रहेगा, 10⁻⁻10 मीटर और न्यूक्लियस कितना रहेगा, 10⁻⁻15 मीटर। कंफ्यूजन नहीं होइएगा, -10 और -15 लिखा हुआ है। ठीक, जितना बड़ा उतना ही छोटा, नेगेटिव में रहता है तो अब ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन दोनों मिलाकर रदरफोर्ड साहब क्या किया, एटम का मॉडल को तैयार किया। अब एटम का मॉडल में उन्होंने क्या बताया कि पूरा एटम के बीच में आपका एक न्यूक्लियस है, ठीक, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इस एटम के न्यूक्लियस और एटम का जो स्फीयर है ऊपर वाला, इससे के बीच आपका स्पेस भी है जिससे अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली पास हुआ था। और क्या फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रॉन जो है इसी के चारों ओर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अपना ऑर्बिट में। ठीक, मतलब ठीक उसी तरह से जिस तरह से सन के चारों ओर प्लेनेट क्या करता है, रोटेट करता है, उसी से कंपेयर किए। और उन्होंने क्या चीज फाइंड की है कि इलेक्ट्रॉन और जो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये दोनों पार्टिकल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या है, कंबाइंड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि चार्जेस एट रेस्ट, जब दो चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट में हो उसमें जो फोर्स लगता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से दोनों क्या है, कंबाइंड है। यही कारण आपका जो एटम है वो रेगुलर शेप में है। ठीक, उन्होंने ये सब सारा कुछ बताया। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन रदरफोर्ड प्रपोज्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक, मतलब कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या किया, एक एटम का मॉडल तैयार किए। और उस मॉडल में क्या क्या चीज बताया, द पॉजिटिवली चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और पूरा एटम का मास बार डेंसली कंसेंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, मतलब एटम, पूरा एटम का मास और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहीं पे आपका क्या रहेगा, कंसेंट्रेटेड रहेगा, जैसा रदरफोर्ड साहब अपना मॉडल में बताया एटम का मॉडल में। दिस स्मॉल रीजन, वही स्मॉल रीजन का न्यूक्लियस नाम रखें। ठीक, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, यही न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन से क्या रहेगा, सराउंडेड रहेगा। डेट मूव अराउंड द न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक हाई स्पीड से क्या करेगा, रोटेट करते रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस एक दूसरे से हेल्ड रहेगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण दोनों एक दूसरे से क्या रहेगा, बॉन्ड रहेगा। ठीक, बंधा हुआ रहेगा। तो इस तरह से रदरफोर्ड भाई साहब ने अपना क्या किया, मॉडल तैयार किया एटम का। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नील बोर आते हैं और नील बोर भी अपना कुछ एटॉमिक थ्योरी देते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह से उन्होंने बताया और किस तरह से रदरफोर्ड का डिमेरिट भी हुआ,
कुछ कुछ इसमें से आपका डिमेरिट भी निकलता है। जैसे में इन्होंने तो बता दिया इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या, जब हाई स्पीड से कोई भी चीज रोटेट करेगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, लॉस करेगा। जब इसका एनर्जी लॉस करेगा तो उसको न्यूक्लियस में क्या होना चाहिए, सड़ जाना चाहिए। ठीक, तो ये सब तरह का रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।